Hello students, welcome to Adipom EdTech. Here you are watching Mathematics lecture with Himanshu Thapliyal. Today we are going to solve exercise 1.3 based on NCERT. तो जो ये एक्सरसाइज 1.3 है इसमें आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो हैं आपके कंपोजिट फंक्शन से, जिससे रिलेटेड है कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन मैंने बताया था आपका। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, जिसमें क्या होता है, दो टाइप के कंपोजिशन आप पढ़े थे। यदि आपको दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया है तो आपने यहाँ पे पढ़ा था, एक तो पढ़ा था फॉर्ड, एक पढ़ा था आपने फॉर्ड पढ़ा था, सेकेंड क्या पढ़ा था आपने गॉफ। दो टाइप के कंपोजिशन पढ़े थे। तो फॉर्ड को हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, यानी कि कंपोजिट फंक्शन वाले लेक्चर में, अगर फॉर्ड एक्स लिखा है तो इस बात का मतलब इसे हम केवल फॉर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था जो डोमेन आता है वो अंदर वाले की वजह से आता है। तो डोमेन यहाँ पे किसकी वजह से आएगा, जी की वजह से आएगा, जबकि रेंज किसकी वजह से आ जाएगी, एफ की वजह से आएगी। इसे हॉट कैसे डिनोट किया जाता है, इसे हॉट डिनोट किया जाता है ऐसे, एफ ऑफ जी ऑफ एच, इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ये तीनों क्या होती हैं, सेम चीज़ें होती है। सेम वे डॉफ है, डॉफ एच अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे डोमेन अंदर वाले की वजह से आता है, रेंज किसकी वजह से आती है, बाहर वाले की वजह से आती है। तो यहाँ पे इसे हम गॉफ भी लिखते हैं और इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, यदि एफ और जी दोनों क्या हैं, वन वन फंक्शन है, तो फॉर्ड भी क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, यदि फॉर्ड डिफाइंड है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको, यदि फॉर्ड वन वन है, फॉर्ड क्या है, अगर दिया है आपको ये क्या है, वन वन है, वन वन फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ नेसेसरली क्या होता है, वन वन होता है। एफ टू नेसेसरली वन वन होना पड़ता है अगर फॉर्ड क्या है आपका, वन वन है। सेम वे बट जी का वन वन होना नेसेसरी नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज वन वन। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, एफ इज वन वन। दूसरा मैंने बताया था आपको गॉफ। गॉफ मतलब यहाँ पे फॉर्ड ही ले लो, यदि फॉर्ड डिफाइन है, यदि क्या है फॉक डिफाइन है, अगर फॉक क्या है, ऑन टू है, क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। यदि फॉर्ड डिफाइन है तब की बात हो रही है, यदि फॉर्ड डिफाइन है, यदि फॉक ऑन टू है तो ये नेसेसरी है कि जी क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट जी इज ऑन टू, जी क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा, बट एफ का नेसेसरी नहीं है कि वो ऑन टू होगा। इसके अलावा मैंने ये बताया था, यदि एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स जी के बराबर आता है। यदि एफ और जी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। यदि एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड है, तो जी कहाँ पे डिफाइंड होता है आपका, जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड होता है, और एफ इनवर्स किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, एफ ऑफ जी ऑफ होल इनवर्स, ये आता था आपका जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ये इसके इक्विवेलेंट आता था। इसके अलावा मैंने और आपसे क्या डिस्कस किया था, हाँ, यदि मैंने यहाँ पे आपसे एक चीज़ और डिस्कस किया था, यदि एफ और जी ऐसे फंक्शन है, एफ ए से बी में डिफाइन है, जी बी से ए में क्या है, डिफाइन है। यदि फॉग यहाँ पे क्या आ जाए, फॉर, यदि एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, सुनना ये वाली बात, एफ यदि ए से बी में डिफाइन है, जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी से ए में डिफाइंड है, तो यदि ये फॉग एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाता है। ये किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाता है, जहाँ पे ये एक्स क्या होता है, एक्स यहाँ पे जी का डोमेन वाली वैल्यू में होती है। और यहाँ से क्या हो गया, गॉफ, डॉप क्या आ जाए, डॉप में ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज मैंने इसे वाई कर दिया तो डॉप क्या हो जाएगा, ये आई वाई के बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी। यदि ये दोनों क्या हैं, इन एफ ए से बी में डिफाइंड है और जी बी से डी बी में, जी बी से ए में डिफाइंड है, तो अगर ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, यदि फॉर्ड किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाए, और ड्रॉप भी किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाए, तो आप डैट कहते थे एफ इज इक्वल्स टू जी इनवर्स, या जी इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स। तो ये सारे फैक्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम।
तो आप आ जाते हैं इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे गिवन है आपको एक्सरसाइज 1.3, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एफ डिफाइन फ्रॉम 1 3 4 से कहाँ डिफाइन है, 1 to 5 में डिफाइन है, जी है 1 to 5 से 1 3 में डिफाइन है। तो पहले जो डिफाइन है वो हम नोट कर लेते हैं। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 1 3 4 से, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 1 3 4 से डिफाइन है ये। हाँ, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1 3 4 से डिफाइन है ये, किसमें है, 1 to 5 में डिफाइन है, 1 to 5 में डिफाइन है। और जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी डिफाइन फ्रॉम 1 to 5 to 1 3 में डिफाइन है। इसके अलावा आपको कुछ और वैल्यूएं भी गिवन है यहाँ पे। ऐप के जो सेट में जो वैल्यूएं आ रही हैं वो क्या वैल्यू आ रही है, जो ऐप के सेट में आया है इसमें आ रहा है 8 ऑर्डर पेयर आ रहा है 1 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर आ रहा है 3 5 एंड थर्ड ऑर्डर पेयर आ रहा है आपका 4 1। और जी में कौन कौन सा आ रहा है आपका, जी पे आ रहा है आपका 1 पे 3 आ रहा है और 2 पे 3 आ रहा है एंड 5 पे कौन सा आ रहा है, 5 पे 1 वैल्यू आपको ऑब्टेन्ड हो रही है। तो उसने कहा है राइट डाउन गॉफ, तो आपको गॉफ लिखना है। तो ओके, तो हम आप डॉफ में क्या आएगा, डॉफ कैसे डिफाइन होगा, उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे हमें ये लिखना है। तो सबसे पहले हम ऐप के आर्गुमेंट में आते हैं। ऐप में, ऐप के डोमेन में कौन कौन है, 1 है 3 है 4 है। ओके, 1 है 3 है 4 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने 1 पुट किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या पुट किया आपने, 1। तो ये कितना आ जाएगा, इसे हम अभी मैंने बताया था इसे ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। तो एफ ऑफ 1, F1 पे कितनी वैल्यू आई है, 2 आई है, तो ये कितना आ जाएगा G2। जी ने 2 पे कितना प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे देखो जी ने 2 पे कितना प्रोड्यूस किया है, 3 प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ओके, अब आ जाएंगे हम गॉफ। अब ऐप के डोमेन में क्या है, ऐप के डोमेन में है आप 3, तो 3 यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 3, तो इसे हम लिखते हैं जी एफ ऑफ 3। तो एफ ने 3 पे कितना प्रोड्यूस किया है, एफ ने 3 पे प्रोड्यूस किया है 5, तो ये आ जाएगा जी 5। 5 पे इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5 पे जी ने कितना प्रोड्यूस किया है, जी ने प्रोड्यूस किया 5 पे 1। सेम में अब आ जाएंगे हम गॉफ किस पे, 4 पे। हमने यहाँ पे 4 क्यों पुट किया, क्योंकि ऐप के डोमेन में कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 पुट किया, तो जी एफ ऑफ 4। तो अब मुझे बताओ जी एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 4 कितना गिवन है आपको, यानी कि ऐप ने 4 पे 1 प्रोड्यूस किया है, जी इसने कितना प्रोड्यूस किया है, 1 प्रोड्यूस किया है। और जी ने 1 पे कितना प्रोड्यूस किया है, जी ने 1 में प्रोड्यूस किया है 3, जी ने 1 पे कितना प्रोड्यूस किया है, 3 प्रोड्यूस किया है। तो अब यहाँ से ओके, तो ड्रॉप के अंदर क्या क्या आ जाएगा, गॉप के अंदर, तो ड्रॉप के अंदर आ जाएगा आपका कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। देखो आपने 1 प्लग इन किया था, आंसर कितना है 3, तो 1 पे तो 3 आया है। सेम वे आपने 3 डाला था यहाँ पे, 3 प्लग इन करने पे आपको कितना मिला था, 1 मिला था, और लास्ट में आपने 4 प्लग इन किया था तो आंसर कितना आया था 3, तो ये कितना आ गया 4 3। तो ड्रॉप में कौन कौन सी वैल्यू में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ड्रॉप में आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा एंड 4 3 आ जाएगा। तो अब आ जाएंगे हम सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप हमारे हैं यहाँ पे, तो इसे आप नोट कर सकते हो पॉज करके। अब आ रहे हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है वो आपको सेकेंड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, एफ डिफाइंड फ्रॉम जी, नहीं, लेट एफ जी एंड एच, एफ जी और एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये तीनों फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल टू रियल में डिफाइंड है। तो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये आपको क्या करना है, शो करना है, यानी कि इसे प्रूफ हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एफ ऑफ एफ प्लस जी ओ एच। तो क्या मैं इसे ऐसे डिनोट कर सकता हूँ या नहीं,
एफ ऑफ जी ऑफ एच दिया है, मैंने इसे डिनोट किया एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एच, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था अगर कहीं पे ड्रॉप दिया है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एच, ये हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इसे क्या डिनोट कर दिया, ये डिनोट कर दिया है। ओके, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप आपका, तो यहाँ पे क्या इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं या नहीं, एफ प्लस जी, अरे कितना है, ऑफ एच है, तो ऑफ एच ऑफ एच हमने इसे कर दिया डिनोट। अब जानते हो जो ये प्लस होता है, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन पे क्या हो जाता है, एफ प्लस जी, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में एच ऑफ एच, एक तरीके से क्या है कंपोजिशन लिखते हैं हम एक्चुअल में, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है। यहाँ पे एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है कंपोजिशन, एफ का एच के साथ, जी का एच के साथ, तो ये प्लस उस ऑफ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब उस कंपोजिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाता है, कंपोजिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि एफ के साथ आ जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एच, एफ के साथ कितना आ जाएगा, आप ऐसे एज्यूम करो जैसे प्लस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे ये देखो 3 इंटू टाइम पे दिया है 2 + 5, तो आप करते हो ना 3 × 2 प्लस 3 × 5, ये करते हो, तो ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस पे क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या ऐसा दिया हो कहीं पे 2 + 5 × 3 दिया है, तो 2 × 3 + 5 × 3, तो उसी प्रकार से कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन क्या होता है, सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वैसे ये भी क्या हो जाता है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एफ दिया है, तो एफ ऑफ एच ऑफ एच से बन जाएगा, और एक बार जी ऑफ एच ऑफ एच से बन जाएगा, तो कंपोजिशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आ गया। ओके, तो अब हम इसे कितना यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एच है, तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एच, इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और इसे क्या डिनोट कर सकते हैं, जी ऑफ एच। ओके, फिर मैं इस एच को बाहर कर दूं, तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे एफ ऑफ एच, इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और यहाँ बाहर पे हम लिख सकते हैं एच। और मैंने कहा था इस एच को लिखो या न लिखो, बात सेम रहती है, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो यही शायद आपको प्रूफ करना था। हाँ, तो हमने ये राइट हैंड साइड क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया। राइट हैंड साइड कितना आ गया है, इतना आ गया है। अब इसी का है हमारे पास सेकेंड पार्ट, ये क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे एच कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उसने कह रखा है एफ जी एच आर टू आर में डिफाइन है, तो यहाँ पे सारे एच कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे आते हैं, ओके, तो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड वन, और इसका सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या है, एफ इंटू जी ऑफ एच, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ये आपको प्रूफ करना है। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एफ इंटू जी, ये आपको गिवन है ओ, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से एक्स मान लिया, तो हम इसी को क्या डिनोट कर सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इससे राइट हैंड साइड प्रूव कर दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इंटू जी ऑफ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एच ऑफ एच। ओके, इसे हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच एच। फिर इसके बाद का स्टेप, तो यहाँ पे अगर दो फंक्शन क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, और उनके साथ कोई तीसरा फंक्शन के साथ अगर हमें उसका कंपोजिशन लेना है, किसी तीसरे फंक्शन के साथ क्या लेना है, उनका कंपोजिशन लेना है, तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई भी क्या हो जाता है, जो ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे दिया है, ठीक है, एफ इंटू जी दिया है, तो एफ के साथ एच ऑफ एच आ जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन इस पर भी डिवाइड हो जाता है। ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एच, ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच ऑफ एच, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच ऑफ एच। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच, इसे कितना लिखा हमने, यहाँ पे हमने इसे नोट किया एफ ऑफ एच
इंटू जी ऑफ एच, और इस एच तो कर दिया हमने बाहर। अब इस एच को यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू आर। वाई एच बिलोंग्स टू आर? क्योंकि यहाँ पे उसने दिया है कि एफ जी एच क्या है, आर टू आर में डिफाइंड है, तो यानी कि आर से आर में डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे जो एच आया है वो एच की वजह से यहाँ पे आया है, तो एच भी तो आर टू आर में डिफाइंड है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, इतना हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला प्रूफ हमने कर दिया है। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया आपको, ओके तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है फाइंड ड्रॉप एंड फॉग इफ एफ ऑफ एच इतना, जी ऑफ एच इतना। तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे एफ ऑफ एच दिया है, ओके हाँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ एच कितना दिया है, मॉड एच, एंड जी ऑफ एच कितना गिवन है यहाँ पे, मॉड 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। ये आपको क्या करना है, फॉग एंड ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फॉग फाइंड आउट करते हैं। तो फॉग कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फॉग को मैंने कहा था इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच, इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एफ के आर्ग्यूमेंट में एच है, तो यहाँ पे भी मॉड के अंदर क्या है, एच है। यदि एफ के आर्ग्यूमेंट में जी एच आ जाए, तो मॉड के अंदर यदि एफ के आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाए, जी एच आ जाए, तो मॉड के अंदर भी कितना आ जाएगा, जी एच आ जाए। ओके ठीक है, हाँ यानी कि यहाँ पे एफ के आर्ग्यूमेंट में कौन है, एच है, तो यहाँ पे मॉड एच आया है। या हम पहले इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले जी एस की वैल्यू उठा के डाल दो। जी एस की वैल्यू कितनी है, जी एस की वैल्यू है आपकी मॉड 5x माइनस 2। इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। एफ ऑफ, ये आपने कर दिया, जी एस की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी। अब एफ के आर्ग्यूमेंट में क्या है, एच है। अब यहाँ पे एफ के आर्ग्यूमेंट में क्या है, मॉड 5x माइनस 2। तो जहाँ जहाँ पे एच दिखाई दे रहा है वहाँ पे मॉड 5x माइनस 2 डाल दिया। तो मॉड 5x माइनस 2 डाल दिया इस एच के प्लेस पे, इस एच के प्लेस पे कितना डाल दिया, मॉड 5x माइनस 2। अब दो मॉड का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मॉड एक बार पॉजिटिव बना देता है, तो वो तो पॉजिटिव बन गया, अब उसे फिर से पॉजिटिव बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो दो मॉड नहीं लगाते हैं, एक ही मॉड हमने पुट किया 5x माइनस 2। तो ये हो गया इसका आंसर। या आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, देखो वैसे ये हो गया है, ये सही है। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एफ के आर्गुमेंट में क्या है, जी एच है, तो यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे भी एच है। तो अगर यहाँ पे एच के प्लेस पे जी एच से डाल देंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड के अंदर कितना आ गया, जी एच। क्यों आया ऐसे, क्योंकि एफ के आर्गुमेंट में यहाँ पे एच लिया ना हमने, एफ ऑफ एच दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉड के अंदर एच है, तो यहाँ पे मॉड के अगर एच के प्लेस पे जी एच से डाला तो यहाँ पे भी जी एच और यहाँ पे भी जी एच। तो अब जी एच की वैल्यू डाल दो, तो दोनों से क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। अब कैसे भी पहले कर लो, मॉड 5x माइनस 2। दो मॉड नहीं लगाते हैं, 2 3 4 कितने भी मॉड हैं, आप केवल एक मॉड रखोगे वहाँ पे, इतना आ गया। ओके, तो ये कितना हो गया, इतना हो गया है। फिर इसके बाद आप कर रहे हो ड्रॉप कैलकुलेट। तो ड्रॉप आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये है जी ऑफ एफ ऑफ एच। अब जी के आर्गूमेंट में एफ ऑफ एच डाल दो, जी के आर्गूमेंट में एच है, तो जहाँ जहाँ एच आ रहा है वहाँ पे क्या कर लोगे आप, इस वाले एच पे देखो, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर इस एच और इस एच दोनों के प्लेस पे क्या डाल दो, एफ ऑफ एच से डाल दो। तो आपने क्या किया, दोनों के प्लेस पे एफ ऑफ एच से डाला, तो वहाँ पे एफ ऑफ एच पुट करने पे ये बन जाएगा 5। एच के प्लेस में कितना डाल दिया आपने, एफ ऑफ एच, एच के प्लेस में कितना डाल दिया, 5 ऑफ एच माइनस 2, 5 एफ ऑफ एच माइनस 2, और एफ ऑफ एच की वैल्यू कितनी है, मॉड एच, तो ये कितना आ गया 5 मॉड एच माइनस 2। ये कितना आ गया, 5 मॉड एच माइनस 2। तो ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ से मॉड नहीं हटाना है, यहाँ से मॉड हम एज इट इज नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे, यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया है, -2 आ गया है। अगर -2 नहीं होता तो हम डेट मॉड यहाँ पे क्या कर लेते, पुट कर लेते, बाहर वाला मॉड नहीं हटाओगे मतलब। चलो ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। सेम वे है इसका सेकेंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ओके तो पहले लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड के सेकंड में यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स, ये दिया है s टू द पावर 1/3, यहाँ पे ये गिवन है। तो अब मुझे ये बात बताओ, एफ ऑफ एक्स आपको कितना गिवन है, 8x क्यूब गिवन है। एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी दी है, 8x क्यूब दिया है। जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी दी है, s टू द पावर 1/3 दिया है। तो आपको पहले फॉर्ट फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ के आर्गूमेंट में क्या है, जी एक्स। तो जहाँ एफ यहाँ पे एस के प्लेस पे क्या डाल दोगे, जी एक्स, यहाँ पे भी एस के प्लेस पे जी एक्स डाल दोगे। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू एस टू द पावर 1/3 और यहाँ पे होल पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये कितना आ जाएगा 8x। तो फॉर्ट कितना आ गया है इसमें आपका, ये आ गया आपका 8x। नाउ फाइंड गॉफ। तो गॉफ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी के आर्ग्यूमेंट में एफ ऑफ एक्स डाल दो। जी के आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ नहीं कि आपने क्या कर दिया, एक्स के प्लेस पे डाल दिया एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर 1/3, इसकी पावर कितनी डाल दी आपने 1/3। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x क्यूब, 8x क्यूब पावर 1/3। अब ये 1/3 दोनों पे इंडिविजुअल चला जाएगा, 8 पे भी और s टू द पावर 3 पे भी। तो 8 की पावर 1/3 इंटू s टू द पावर 3 की पावर 1/3, दोनों पे वो इंडिविजुअल चला जाता है। ये आ गया 2, ये कितना आ गया x। तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका गॉफ 2x हो गया है। इसके बाद आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स, ये दिया है 4x प्लस 3, यहाँ पे दिया है 6x माइनस 4 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 3 सो दैट फॉफ x बराबर x। तो इसने बोला हुआ है फॉफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू फॉर ऑल x, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2/3 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप x की हर वैल्यू डाल सकते हो। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो उसने इनवर्स पूछा इसका, इसका इनवर्स कितना आएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है, इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, सो दैट फॉप एक्स बराबर एक्स, यानी कि ये तो शो करना है आपको, प्रूव करना है। तो सिंपली है, तो यहाँ पे उसने फॉप एक्स बोला है, तो फॉप एक्स का मतलब आप क्या समझते हो, एफ ऑफ एक्स, इतना हो गया। तो जहाँ जहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ के आर्ग्यूमेंट में एक्स है, तो यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है उस x के प्लेस पे कितना डाल दोगे, एफ ऑफ एक्स डाल दोगे। जहाँ जहाँ यहाँ पे x दिखाई दे रहा है x के प्लेस पे कितना डाल दोगे, एफ ऑफ एक्स। तो 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3, 6 एफ ऑफ एक्स माइनस 4, ये हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये वाली वैल्यू है प्लस 3। अब यहाँ पे इस वाले पे
सिक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 और 6x माइनस फोर। ओके, तो ये आपका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लेने पे ऊपर आ जाएगा, देखो 16x प्लस 12 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 18x और माइनस 12 आ गया है इतना। और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 24x और ये आ जाएगा 18 और यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई हुआ -24x और प्लस 16। तो यानी कि 12 से 12 तो हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे 24x से 24 कैंसिल आउट। तो ये कितना आ गया 16 और 18 कितना हो गया 34x और यहाँ पे कितना हो गया 18 16 कितना हो गया 34 से 34 कैंसिल आउट x, यानी कि फॉप x किसके बराबर आ गया है x के इक्वल आ गया है। तो हमने तो ये प्रूव कर लिया है, फॉप x किसके बराबर आ गया है x के इक्वल आ गया है। एंड उसने बोला है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, x का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो आपने इसे क्या किया, यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम इसे। तो अभी आपने क्या प्रूव किया कि फॉप एक्स किसके बराबर है एक्स के बराबर आया है। इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैंने आपको पहले ही एक बात बताया था, कहीं पे अगर एफ इनवर्स अगर आप कैलकुलेट करो, एफ ऑफ एफ इनवर्स कैलकुलेट करो, वो एक्स के बराबर आ जाए, यानी कि एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, जहाँ पे ये वाला एक्स कहाँ बिलोंग करेगा एफ इनवर्स के डोमेन में, एफ इनवर्स के डोमेन में। तो यदि कहीं पे फॉप इनवर्स एस के बराबर आ गया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ गया, तो इस बात का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये और ये क्या है, दूसरे के इनवर्स है। या कहीं पे भी ऐसा हो जाए फॉर एक्स बराबर कितना आ गया एक्स आ गया है, तो ये जी इस एफ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, ये जी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो इस बात का मतलब हमें ये पता चला एफ ऑफ एफ कितना आ गया है एक्स आया है। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि ये एफ ही क्या है, इसका इनवर्स है, मतलब ये खुद का इनवर्स ये खुद ही है। तो इसे आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। दूसरे तरीके से इसे प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसे समझो। इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा है इसने, इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए इसने कहा है। तो देखो डोमेन तो क्या हो रहा है, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r माइनस 2/3। आप 2/3 नहीं डाल सकते, 2/3 क्यों नहीं डाल पाओगे, क्योंकि 2/3 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए डोमेन में 2/3 नहीं है। ओके, तो आप क्या करोगे, इस वाले फंक्शन के का अगर क्या फाइंड आउट करते हो, इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हो। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था इंटरचेंज कर दोगे, आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर देते हैं हम एक्स एंड वाई क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। पहले इसमें y क्या है, ये आपको दिया है, जैसे मान लो ये y दिया है 4x प्लस 3 और ये कितना है 6x माइनस 4। एक्स एंड वाई को क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज करो इन्हें, इंटरचेंज करने पे क्या आएगा आपका, इंटरचेंज करने पे यू विल फाइंड आउट, इंटरचेंज करने पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, इंटरचेंज करने पे ये तो x बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4y प्लस 3 और ये कितना बन जाएगा 6y माइनस 4। अब यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से क्या निकाल लो, y कैलकुलेट कर लो। तो y कैलकुलेट करने पे आपने मल्टीप्लाई किया, पहले ये कितना आ गया 6yx माइनस 4x और ये आ गया 4y प्लस 3। तो यानी कि इसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए आए, y आ गया कॉमन, ये आ जाएगा 6y माइनस 4 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3, इतना आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4। ओके, ये कितना आ गया आपका 4x प्लस 3। एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, हाँ अच्छा 4y, जब मैंने y कॉमन लिया था तो ये 6x बचेगा। ओके, तो ये 4x प्लस 3 और नीचे कितना आ गया 6x माइनस 4। तो जो ये कैलकुलेट हो गया है यही क्या है, इनवर्स है। यही क्या है, यही y क्या है आपका f इनवर्स x है, यही f इनवर्स x है, यानी कि 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब f ऑफ x पे ध्यान दो, f ऑफ x था क्या, f ऑफ x था 4x प्लस 3 6x माइनस 4, और जो f इनवर्स आपने कैलकुलेट किया है f इनवर्स x वो भी कितना है 4x प्लस 3 6x माइनस 4। इस बात से हमें ये पता चला कि f क्या है, f
इज अ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एफ क्या है, एफ इज इनवर्स ऑफ, एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। यह थुट्टा क्या है, इनवर्स है। एफ क्या है, थुट्टा इनवर्स है, क्योंकि हमने इनवर्स कैलकुलेट किया, वो भी कितना आया, एफ के बराबर आया। तो एफ और एफ इनवर्स, एफ क्या है, थुदीटा क्या है, इनवर्स है। तो एफ भी वही है और एफ इनवर्स भी क्या है, वही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, उसने दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट, ठीक है। तीन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे अगर इस पे ध्यान दो आप, इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम, तो लेट सपोज, ओके, लेट मी क्रिएट सम मोर स्पेस हियर। ओके, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इसमें क्या करना है आपको, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट, इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो अब आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, यहाँ पे जो दिया है इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो 1 पे आया है 10, और 2 पे भी आया है 10, 3 पे भी आ रहा है 10, 4 पे भी कितना है 10। तो एफ ऑफ 1 कितना है 10, एफ ऑफ 2 भी कितना आया है 10 आया है, एफ ऑफ 3 भी कितना आ गया 10 आ गया। तो आप कह सकते हो ये तो एफ ऑफ 2 के बराबर है, ये एफ ऑफ 3 के बराबर है, यानी कि 1 पे भी 10 मिला है, 2 पे भी 10 मिला है, 1 2 3 4 सब पे क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। इन सब पे क्या वैल्यू मिली है, सेम वैल्यू मिली है। तो ये क्या है, ये मैनी का क्या है 1 है, मैनी 1, मैनी एक्स के लिए आपको सेम क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। तो ये क्या हो गया मैनी 1, ये 1 1 नहीं है, ओके। तो ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, 5 6 7 8 1 2 3 4। अब देखो 5 पे मिला है 4 और 7 पे भी मिला है कितना 4, तो ये भी 1 1 नहीं है, ये भी क्या है मैनी 1 है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, 2 3, देखो 2 पे मिला है 7, 2 पे क्या मिला है 7 मिला है, 3 पे कितना मिला है 9 मिला है, 4 पे क्या मिला है आपको 11 मिला है, और 5 पे कितना मिला है 13 मिला है। तो आपका ये 1 1 है, क्योंकि देखो 2 पे भी डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, 3 पे भी क्या आ रहा है डिस्टिंक्ट इमेज आया है, 4 पे भी 11 आया है, 5 पे भी 13 आया है। तो ये 1 1 तो है, 1 1 तो हो जाए, ओके। अब क्या ये ऑन टू है, क्या जो यहाँ पे रेंज कितना आ रहा है, रेंज का एलिमेंट है 7 9 11 एंड 13, क्या रेंज ट्रू डोमेन के बराबर है। ट्रू डोमेन में कितना था आपका, ट्रू डोमेन में यहाँ पे था 7 9 11 13, तो रेंज ट्रू डोमेन के बराबर है। तो यानी कि ये क्या है ऑन टू भी है, और जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो उसका इन्वर्स एडजस्ट करता है। तो इसका इन्वर्स एडजस्ट करेगा, इसका इन्वर्स कितना आ जाएगा, अगर किसने पूछ दिया आपसे एच इन्वर्स कितना आएगा, तो कुछ नहीं आप करोगे 7 to 2, उल्टा पलट देना उन्हें, 7 to 2 9 to 3 11 to 4 एंड 13 to 5, 13 to 5, उन्हें जस्ट रिवर्स आपने कर दिया है। तो कितना है 7 पे 2 9 पे 3 11 पे 4 एंड 13 पे 5। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हाउ टू सॉल्व दिस वन, ओके। तो ये 1 1 अराउंड 2 है, तभी आपका इन्वर्स पॉसिबल है, तभी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, जब दोनों होता है तभी इन्वर्स आता है, अदरवाइज इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये सब वीडियो देखने से पहले आपको कौन से वाले वीडियोस देखने हैं जो इनसे प्रीवियस पढ़ाए गए हैं आपको, उससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका इनवर्स हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम -1
टू 1, -1 to 1 टू r, -1 1 से r तक क्या है ये डिफाइंड है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है आपको, एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, कितना गिवन है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू आपको गिवन है। ओके तो यानी कि एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू आपको गिवन है इज 1 1। आपको शो करना है कि ये 1 1 है और फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन -1 to 1 से रेंज ऑफ एफ। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका प्रूव कर रहे हैं इसे कि क्या है ये 1 1 है। तो 1 1 इसे कैसे प्रूव करोगे, ओके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मानोगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि डोमेन कितना है इसका, केवल डोमेन -1 to 1 है ना, आपने ये माना। फिर यहाँ पे ये एज्यूम करोगे 1 1 के लिए, ये एनालिटिकल मेथड कर रहे हैं हम, एफ ऑफ x2 कितना आ गया, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर इसे सॉल्व करते हुए x1 बराबर x2 आ गया तो ये क्या है 1 1 है, यदि नहीं आया तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x1 बराबर x1 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 प्लस 2। अब यहाँ पे इसे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो याद आएगा x1 x2 प्लस 2x1, अरे कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x2, इससे कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो x1 बराबर आ गया x2। तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये क्या है 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 हो गया है। इसके बाद उसने बोला है कि आपको किसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे क्या हो गया है अब, तो देखो सेम फंक्शन है बट इसका रेंज हमने चेंज कर दिया है, इसका टू डोमेन हमने चेंज कर दिया है। क्या बोला उसने यहाँ पे, हाँ फंक्शन डिफाइंड एफ -1 to 1 से रेंज एफ और एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, इसका रेंज। तो सबसे पहले इसका रेंज कैलकुलेट कर लो, रेंज है क्या, ताकि हम उस वाली वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन कर लें, तब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। इसका इनवर्स बताना है क्योंकि 1 1 तो ये है ही, -1 to 1 में ये क्या है 1 1 तो है। तो पहले इसका रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रेंज हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर दो आप, तो आसान हो जाएगा। आपने 2 ऐड कर दिया, 2 क्या कर दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 - 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये जानते हो आप कि एक्स बिलोंग करता है -∞ से +∞। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से +∞। ओके बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है -1 to 1 है। तो हम एक्स की वैल्यू -∞ से ∞ नहीं ले सकते, हमें अगर रेंज कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने तो ये प्रूव कर लिया है ये क्या है 1 1, तो क्या है ये फंक्शन 1 1 है। तो हमें अभी ये भी प्रूव करना है कि पहले इसका रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहा था हमने, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है -1 to 1, इसका क्या है, इसका डोमेन है। तो चलो पहले इसका रेंज निकालते हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आपने क्या कर दिया इसे डिफ्रेंशिएट करने पे ये 1 कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, डिफ्रेंशिएट क्यों किया इसको, रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैं डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा था जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन करने पे जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी, जो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ऑब्टेन होगी, ये क्या रहेगी हमेशा ग्रेटर देन 0,
ये क्या आएगी हमेशा ग्रेटर देन 0। आप x की कोई भी वैल्यू डालो -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ, ये हमेशा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमेशा क्या है, एक इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस बात का मतलब ये हुआ है कि -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, यानी कि -1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी और 1 पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो -1 एक बार पुट कर लो इसमें और एक बार क्या रख लो, +1। तो -1 पे कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग, तो -1 मान लो कि ये -1 पे मिला है और ये 1 पे मिला है हमें ये वाला वैल्यू, तो इसका रेंज आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच की सारी वैल्यू। तो -1 पे हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 1 पे हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या हो जाए, रेंज का पार्ट होगा। तो हमें ये पता चला ग्रेटर देन 0 है और -1 to 1 में कंटिन्यूस है, तो यानी कि इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा f ऑफ -1 से लेके f ऑफ 1 तक। तो रेंज इसका कितना आ गया है, रेंज यहाँ पे, ओके, तो हम यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं पहले। तो रेंज हो गया इसका, रेंज ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ -1 to f ऑफ 1, ये हो गया इसका रेंज। तो f ऑफ -1 कितना आ गया, f ऑफ -1 पे अगर यहाँ पे -1 डालो तो ये आ जाएगा -1 + 2, 2 में से 1 गया 8, तो ये -1 आ जाएगा। अब जब आपने 1 डाला तो 1 डालने पे कितना आ जाएगा, ये 1 और 1 + 2 3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो रेंज कितना हो गया इसका, -1 to 1/3। तो अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -1 to 1/3 में क्या है, ये डिफाइन है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया है कि ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -1 to 1/3। तो रेंज कितना हो गया इसका, -1 to 1/3 इसका रेंज हो गया है। जब इसका रेंज -1 to 1/3 आ गया है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से। देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, रेंज आ गया इसका -1 to 1/3। अब इनवर्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया है -1 to 1, रेंज कितना आ गया इसका, -1 to 1/3 इसका रेंज आ गया है। अब जैसे ये रेंज आ गया तो रेंज ही क्या है, 2 डोमेन के बराबर है। तो यानी कि इसका इनवर्स फाइंड आउट कैसे करोगे, यानी कि ये 1 1 तो था ही, हमने 1 1 तो पहले प्रूव कर दिया था, अब इसको ऑन टू भी हमने प्रूव कर दिया है। तो अब इसका जो इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आपने y बराबर कितना दिया है, x/s+2। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था इंटरचेंज x एंड y, इंटरचेंज x एंड y को इंटरचेंज कर दिया है आपने। तो इंटरचेंज करने पे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा y, ये y+2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया xy + 2x = y। y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करो तो y उधर जाके कॉमन, तो 1 - x, तो ये आ जाएगा 2x/1 - x। ये कितना आ जाएगा, 2x/1 - x। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, तो ये कितना आ गया, 2y/1 - कितना आ गया है, x आ गया है। तो यही क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा इसका क्या, इनवर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, f डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 r। तो यहाँ पे f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, f इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to r, f ऑफ x दिया है आपको x/s+2। ये आपको क्या करना, इज 1 1, ये प्रूव करना है, ये 1 1 है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए आप सिंपली क्या करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, डोमेन में बिलोंग कर रहा है -1 to 1। एंड आप यहाँ पे क्या एज्यूम करते हो, 1 1 प्रूव करने के लिए एनालिटिकल मेथड में f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। तो यहाँ पे x1 डाला, x1/x1+2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई x2+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई पे x1 x2
2x1, अरे कितना आ जाएगा x1 x2 प्लस 2x2, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 बराबर आ गया x2। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ये 1 1 हो गया। तो एनालिटिकल मेथड में मैंने अब कई बार बता दिया है, यदि आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मानते हुए चलोगे और आपने लास्ट में प्रूफ क्या कर दिया x1 x2 के बराबर है, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 तो हमने प्रूफ कर दिया है। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, यदि f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो पहले इसे हटा दो। ओके, अब इस टाइम पे f कहाँ डिफाइन है, f डिफाइंड है आपका -1 to 1 टू रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x, इसमें डिफाइन है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो इसका रेंज होगा, तो रेंज और कोडोमेन तो बराबर ही आएगा क्योंकि ये रेंज ही में डिफाइन है, तो इसका इनवर्स आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे आप इसका रेंज निकाल सकते हो। रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रेंज निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे f ऑफ x दिया है x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया है। अब तो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रेंज कैलकुलेट करना सिंपल है। मैंने कहा था ऐसे में क्या करना, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया तो इसे डिफरेंशिएट कर देना। मैंने आपको रेंज वाले लेक्चर पढ़ाए हैं, तकरीबन 12 to 13 लेक्चर होंगे, आप रेंज निकालने वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपने रेंज निकालना सीख लिया है तो आप रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेंज इसका कैलकुलेट करना है, अगर क्या है डोमेन रेस्ट्रिक्ट है तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा, ऐसा डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा s प्लस 2 का, वो हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h से s कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। ये कितना है, ग्रेटर देन 0 है फॉर -1 to 1। तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो रेंज कैसे निकालते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन में, रेंज निकालते हैं आपका f ऑफ -1, जो डोमेन का सबसे छोटा वैल्यू है, यानी कि डोमेन जहाँ से जहाँ डिफाइन है, इस पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, इस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बीच में तो ये कंटिन्यूस है ही, तो कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे आपका रेंज इतना हो जाएगा। तो रेंज -1 पर जब उसे कैलकुलेट किया आपने, तो -1 अपॉन -1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये -1 ही आ जाएगा। और यदि f ऑफ 1 पे कैलकुलेट किया 1 और 1 प्लस 2 3, तो ये 1/3 आ जाएगा, -1 to 1/3, रेंज इतना हो गया है। तो जैसे आपका रेंज आ गया है, पहले तो आप इसे नोट कर लो, इसे पॉज करके, तो नोट कर दिया। नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसे डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं इसे रब करने वाला हूँ। ओके, तो रेंज अब ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -1 to 1 में डिफाइन है। रेंज कितना है इसका, आ गया है -1 to 1/3। अब ये यहाँ से यहाँ डिफाइन है। अब क्योंकि रेंज ही निकाला है हमने, तो रेंज क्या है, टो डोमेन के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि टो डोमेन के प्लेस पे मैंने रेंज पुट कर दिया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा था। क्वेश्चन में कहा था -1 to 1 से रेंज f में डिफाइन है, तो रेंज में डिफाइन है, रेंज और टो डोमेन बराबर है, और 1 1 तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया था, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। तो आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इनवर्स सिंपल है फाइंड आउट करना। क्या करोगे, ये दिया है आपको y डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो आप यहाँ पे इसे कर दो x एंड y को इंटरचेंज x एंड y, तो फिर x एंड y को इंटरचेंज करने पे x बन जाएगा y प्लस 2। अब y की वैल्यू निकालो, वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो y प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई, इसे उस साइड भेज देना, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हो गया y, और ये कितना हो गया माइनस एक्स वाई। वाई कॉमन आने पे ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, बराबर कितना है 2x। तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और अब यही क्या हो गया आपका, यही क्या हो जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इसे आप लिख सकते हो f इनवर्स x। तो यही आपका इनवर्स कैलकुलेट हो गया है। तो यही क्या हो गया आपका इनवर्स कैलकुलेट हो गया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है यहाँ पे f डिफाइंड फ्रॉम R टू R गिवन f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 सो दैट f इज इन्वर्टिबल फाइंड द इनवर्स ऑफ x। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ओके तो चलो अब आ रहे हैं हम यहाँ पे। आपको गिवन है, गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है f डिफाइंड फ्रॉम R टू R। f कहाँ से कहाँ में डिफाइन है, R टू R में डिफाइन है,
एफ ऑफ एक्स कितना दिया है 4x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है आपको 4x प्लस 3, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, इन्वर्टिबल दिया है, नहीं, सो दैट एफ इज इन्वर्ट, आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो पहले इसे 1 1 प्रूव कर लो। तो डोमेन तो ये है, टू डोमेन ये है, ओके, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ओके। तो पहले इससे 1 1 के लिए, तो 1 1 कैसे प्रूव करोगे इसे, सिंपल है, आप क्या करोगे x1 x2 बिलोंग्स टू r, r मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी बात चल रही है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या एज्यूम करते हो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो ये कितना आ जाएगा 4x1 प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा 4x2 प्लस 3, तो यानी कि 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और x1 बराबर आ गया x2। यदि f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से ये प्रूफ हो गया x1 इज इक्वल्स टू x2, तो इसका मतलब ये क्या है 1 1 है। फिर अब ऑन टू प्रूव करना है इसे, ऑन टू के लिए हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप जानते हो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओके। तो ये कितना है एक्चुअल में 4x प्लस 3 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर भी दिया है आपने, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा, प्लस 3 ऐड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला, ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ से हमें क्या पता चला 4x प्लस 3 कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि रेंज भी कितना हो गया एफ ऑफ एक्स का, वो भी हो गया है r, यानी कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू r, एफ ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि रेंज किसके बराबर आ गया है, टू डोमेन के बराबर आ गया है। तो 1 1 और ऑन टू हमारा प्रूफ हो गया है, तो 1 1 और ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, तो अब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने कहा था इसे रखा हमने y के बराबर, y बराबर है आपका 4x प्लस 3, अब आपने क्या कर दिया x एंड y को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, ओके, इंटरचेंज, ये बन गया x, ये बन गया 4y प्लस 3, अब y की वैल्यू निकालो आप तो ये आ जाएगा x माइनस 3/4, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का। तो एफ इनवर्स एस कितना आ गया x माइनस 3/4, तो इसका इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये था, हाँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, तो हमने फाइंड आउट कर दिया, दैट इज x माइनस 3/4, यही इसका क्या हो गया है, इनवर्स हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, कंसीडर एफ डिफाइंड फ्रॉम, एफ डिफाइंड फ्रॉम, ये क्या है, हाँ ओके, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर से कहाँ डिफाइंड है, 4 टू इन्फिनिटी में क्या है, डिफाइंड है 4 टू इन्फिनिटी। गिवन एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स, उसका इनवर्स इतना है, वेर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, आर प्लस यहाँ पे क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, ओके, आर प्लस उसने क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो आर प्लस ऐसा डिफाइन किया उसने। तो आर प्लस में कौन कौन सी वैल्यूएं आ जाएंगी, एक तो जीरो उसमें इंक्लूड होगा, और उसके साथ साथ जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूएं हैं आर प्लस, ये सारी वैल्यूएं क्या होंगी उसमें इंक्लूड होंगी। तो चलो अब पहले इसे 1 1 प्रूव करते हैं, 1 1 है या नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स, मैंने वही कहा था आपको, x1 x2 बिलोंग्स टू आर है। अगर हम ग्राफिकली सोच रहे हैं तो ग्राफिकली से हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, बट एनालिटिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे हम वो सीख रहे हैं। यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू आर है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे एज्यूम करोगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यानी कि एफ ऑफ x1 हो जाएगा x स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4, x1, ओके, हाँ। तो यहाँ से 4 से 4 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर बराबर आ गया x2 स्क्वायर। तो जब बोथ साइड रूट लेते हैं तो एक साइड प्लस माइनस आता है, तो उसने साफ कह रखा है कि अब कहाँ डिफाइंड है, r प्लस में डिफाइंड है, तो रूट लेने में हम केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया है, तो इसका मतलब ये 1 1 प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑन टू पे, ऑन टू पे ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए कैसे सॉल्व करोगे इसे, तो ऑन टू के लिए सिंपल है यहाँ पे, ओके, रेंज कैलकुलेट कर लो आप। रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, आप जानते हो एक्स स्क्वायर की जो रेंज होती है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी। कहाँ होता है, मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर 0 लेगा, ये इन्फिनिटी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपने 4 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू
इन्फिनिटी। तो रेंज आ गया आपका इतना। क्या रेंज टू डोमेन के बराबर है? हाँ, टू डोमेन के बराबर है। इसका मतलब ये ऑन टू बी प्रूफ हो गया है, ये ऑन टू बी हो गया है। जब वन वन भी हो गया, ऑन टू बी हो गया, मतलब ये बाइजेक्टिव है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टिबल भी होता है। तो इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन्वर्स इसका कैलकुलेट करना सिंपल है। कैसे करेंगे हम इन्वर्स इसका कैलकुलेट? तो यहाँ पे देखो, इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप रखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x एंड y क्या कर दोगे? इंटरचेंज कर दो। तो यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। अब जो y की वैल्यू आएगी वही कितना हो जाएगा? आपका रेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? y इज इक्वल टू आ गया अंडर दी रूट। अब बोथ साइड पे प्लस माइनस आता है, लेकिन हम प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। जो कंसीडर करेंगे प्लस वाली वैल्यू, रीजन क्या है प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करने का? ये आता प्लस माइनस रूट एक्स माइनस 4, बट हम प्लस वाली वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 टू इन्फिनिटी में जो एफ इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? वो डिफाइंड होगा आपका 4 टू इन्फिनिटी से लेके। कहाँ से एफ इनवर्स डिफाइंड होगा? 4 टू इन्फिनिटी से लेके, 4 टू इन्फिनिटी से लेकर ये किसके बराबर हो जाएगा? कहाँ डिफाइन होगा? 4 टू इन्फिनिटी से आर प्लस में ये क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो ओके, तो यानी कि कितना आ गया? y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 4, यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू पे ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो 4 से बड़ी वैल्यू पे क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यही आपका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। इसे लिख सकते हो आप एफ इनवर्स एक्स। और आप इसे एफ इनवर्स एस के प्लेस पे y डालना चाहते हो तो इसे एफ इनवर्स y कर दो। एफ इनवर्स y कितना आ जाएगा? जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे y कर दो, तो ये आ जाएगा y माइनस 4। तो यही आपको प्रूव करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको गिवन है कि कंसीडर एफ डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू माइनस 5 इन्फिनिटी। एफ डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। और एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये आपको गिवन है। ओके, फिर आपको क्या करना है? ये इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स इतना आएगा। तो सिंपली है, कैसे करोगे इसे कैलकुलेट? तो इसको कैलकुलेट अगर करना है तो पहले इसे 1 1 प्रूव करो। ये 1 1 है या नहीं है? और आर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर प्लस का मतलब वही हो जाएगा ऑल नॉन निगेटिव नंबर्स। ऑल नॉन निगेटिव नंबर्स। तो आप वही करोगे, x1 x2 बिलोंग्स टू आर प्लस लोगे। तो यानी कि यहाँ पे रखोगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ये हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। अरे कितना हो जाएगा? ओके, दैट इज, हाँ, ये कितना हो जाएगा? 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 5 से क्या हो जाएगा? माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो इसे फर्दर अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो फर्दर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में 9 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 6x1 माइनस x2। तो यहाँ से आ गया x1 माइनस x2, तो कॉमन आ जाएगा। आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा हुआ है 9x1 प्लस x2 प्लस 6। अब ये वाली टर्म तो जीरो नहीं हो सकती। कहीं पे भी अगर a इंटू बी जीरो है, कहीं पे भी क्या है? a इंटू बी जीरो है, तो आप समझोगे आइदर a जीरो और b जीरो, आइदर a जीरो और b जीरो है। तो अगर आपने ऐसा कंसिडर कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे कुछ बचता नहीं है। ये तो जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि x1 और x2 क्या है? नॉन निगेटिव है। तो यानी कि क्या है? यही जीरो के बराबर होगा। x1 माइनस x2 बराबर जीरो, x1 बराबर x2। तो प्रूफ हो गया आपका x1 बराबर x2। इसका मतलब ये 1 1 प्रूफ हो गया है। ये क्या हो गया है? 1 1 प्रूफ हो गया है। अब इसे ऑन टू भी प्रूफ कर दें तो उसके बाद आसानी से हम क्या कर सकते हैं? एफ इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि हमने क्या किया इसे, तो इसके लिए क्या करोगे आप? ऑन टू प्रूफ करने के लिए 1 1 तो हमने इसको प्रूफ कर लिया ना। अब आ जाते हैं ऑन टू पे।
ओके, अब देखो ऑन टू कैसे प्रूव करोगे। ऑन टू के लिए चाहिए हमें रेंज, रेंज अगर इसके बराबर आ रही तो आप जानते हो क्या हम 9x² प्लस 6x माइनस 5 क्या हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं या नहीं। 9 मैंने कॉमन ले लिया इतने से पोर्शन में, 9 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इतने से पोर्शन में, कितना आ जाएगा x² प्लस 3 दूना 6 3 क्या 9 कितना -5, ये आ गया x² प्लस 2/3x और ये कितना हो गया -5। ओके ठीक है, तब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। तो कितना आ जाएगा x² प्लस 2x/3। ओके, और साथ में कितना आ जाएगा प्लस 1/9 आएगा, तो बैलेंस करने के लिए -1/9 -5। तो ये 9 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -1 -5। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 1/3 होल स्क्वायर -6। अब आप रेंज कैलकुलेट कर लो। रेंज कैलकुलेट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे हम रेंज डैट निकाल सकते थे -d/4a से, -d/4a की हेल्प से हम डैट रेंज निकाल सकते थे, क्योंकि ये क्या बनता अपवर्ड पैराबोला बनता। हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, बट इसे हमने इस वाले मेथड से कर लिया। तो यानी कि यहाँ से रेंज कितना आ जाएगा, आप जानते हो x का रेंज होता है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका रेंज ही कितना हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका रेंज ही हो जाएगा 0 टू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0 टू इन्फिनिटी। ये कितना आ जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, ये कितना आ गया 0 टू इन्फिनिटी आ गया। ओके, ये कितना आ गया आपका 0 टू इन्फिनिटी। इसका क्या हो जाता है रेंज हो जाता है। अब इसको जस्ट अ मिनट, हाँ क्या गलती की है, हाँ गलत तो कुछ नहीं है इसमें, बट डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया है। डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक है -5 टू इन्फिनिटी है। डोमेन नहीं, डोमेन क्या हमारा केवल r प्लस है। डोमेन क्या हमारा r प्लस है। r प्लस मतलब मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, क्योंकि r प्लस मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, तो जो इसका रेंज आएगा 0 प्लस 1/3 कितना होता है 1/3। तो ये 1/3 से स्टार्ट होगा। 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। ये कितना हो जाएगा 1/9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1/9 टू इन्फिनिटी क्यों स्टार्ट हुआ है, 1/9 टू इन्फिनिटी क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे क्योंकि डोमेन r प्लस है, तो r प्लस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू 0 डाली, 0 पे ही ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो 0 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1/9। उसके बाद यदि x इन्फिनिटी की ओर जाता है तो ये पूरा क्वांटिटी इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो इस वजह से 1/9 टू इन्फिनिटी आ गया है। तो ये तो हो गया आपका इसका रेंज। अब इसके बाहर लगा 9, तो 9 से पूरे को मल्टीप्लाई 9 से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 1, और इन्फिनिटी 9 से मल्टीप्लाई होके इन्फिनिटी ही बनता है। अब इसमें कितना है -6 है, तो आपने -6 यहाँ पे ऐड किया, तो -6 दोनों पे ऐड हो रहा है, ये बन जाएगा -5 ये इन्फिनिटी। तो यानी कि जो इसका रेंज आया है वो कितना आ गया -5 टू इन्फिनिटी, और को डोमेन भी कितना है -5 टू इन्फिनिटी है। तो यानी कि यहाँ से जो रेंज आया है को डोमेन के बराबर आया है, इसका मतलब ये क्या है ऑन टू है। तो ये क्या है आपका ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू हो गया ये, तो बस इसे आपने हटा दिया यहाँ से। ऑन टू हो गया है तो यानी कि ये इनवर्टिबल भी है। ये क्या है, ये पूरा फंक्शन क्या है यहाँ पे इनवर्टिबल भी है। तो इन्वर्टिबल है तो आप अब इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लो। इनवर्स फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे इनवर्स, तो यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अब आपको एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है यहाँ पे दैट इज 9x² प्लस 6x माइनस 5। इसका इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसे मान लिया y बराबर इतना आ गया, y बराबर कितना आ गया आपका इतना आ गया है। और
अभी मैंने इसे बताया था आपको ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब देखो इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आपने सबसे पहले 6 को किस साइड भेजा, इस साइड भेजा, तो ये बन जाएगा y प्लस 6। ये कितना आ गया 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका अब आप करोगे बोथ साइड रूट। बोथ साइड रूट करने पे ये y बराबर मैंने कितना दिया है, y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इतना आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि इसे आपको क्या करना था, x एंड y को इंटरचेंज करना था, तो इसमें x एंड y को हम क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं। तो इंटरचेंज मुझे पहले कर देना चाहिए था, इसके बाद इस प्रोसेस के बाद ही मुझे क्या कर देना चाहिए था, y को और s को क्या कर देना चाहिए था, इंटरचेंज कर देना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना y है, इंटरचेंज x एंड y को इंटरचेंज कर दिया, x बराबर आ गया 9y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये कर दिया है, x इतना आ गया है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना आ जाएगा, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब आप लोगे बोथ साइड रूट लेने पे आप केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, आप नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे। क्यों, ऐसा क्यों, नेगेटिव वैल्यू मैंने क्यों कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, रूट के बाद केवल पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका क्या है y निकल रहा है, x एंड y इंटरचेंज करने पे y क्या आएगा, y इनवर्स के लिए आएगा ना, इनवर्स -5 टू इन्फिनिटी पे डिफाइन है, यानी कि जो उसका रेंज है हमेशा क्या आएगा, वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि जो f इनवर्स आएगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -5 टू इन्फिनिटी से r प्लस में डिफाइन होगा, तो r प्लस मतलब जो का को डोमेन है उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसका नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, इसका हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। तो y प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, रूट x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, इसको किधर भेज दिया, इस 1/3 को उधर भेज दिया, तो y कितना आ जाएगा, रूट x प्लस 6 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3, यही क्या हो जाएगा आपका f इनवर्स x। और यहाँ पे उसने f इनवर्स y निकाला है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x को y से इंटरचेंज कर दो, तो आपका ये प्रूफ हो गया है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है लेट f डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज एन इनवर्टिबल फंक्शन सो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स, f डिफाइंड फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये क्या है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, f क्या है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, सो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स, f का क्या है, यूनिक इनवर्स है, तो उसने बोल रहा था ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब f क्या है, 1 1 भी है, साथ में ऑन टू भी है, तो इस बात का क्या इंप्लाई हुआ, f इज 1 1 यानी कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, f क्या है, इन्वर्टिबल है, तो ये 1 1 भी है, साथ में क्या है, ऑन टू भी है। तो अब आपको प्रूव करना है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रूव करना है कि किसका एक यूनिक इनवर्स होता है, f का क्या आएगा, एक यूनिक इनवर्स आएगा। तो मान लिया, तुमने अपनी मर्जी से मान लिया, जैसे उसने यहाँ पे हिंट भी दिया है आपको, उसने कहा है यहाँ पे कि सपोज g1 g2 आर द टू इनवर्स ऑफ f, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ इसी की हेल्प से हमने इसे सॉल्व कर दिया। हमने मान लिया कि सपोज f हैज टू इनवर्स that is g1 and g2, से g1 and g2, इसके हमने दो इनवर्स क्या कर लिए हैं, कंसिडर कर लिए हैं। देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू
y, मतलब ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, वी हैव अच्छा देखो, अगर मैंने इसके दो इनवर्स मान लिया है, एफ की क्या है, दो इनवर्स हैं, कौन है, G1 और G2, मैंने इसके दो इनवर्स क्या कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, G1 और G2 मैंने इसके दो इनवर्स एज्यूम कर लिए हैं। तो अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर दो इनवर्स है या G1 इसका इनवर्स है तो फॉर, अगर मैं ये ले लूँ फॉर वाई, ये क्या ले लूँ मैं, फॉर वाई, क्योंकि जी इनवर्स है तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, वाई के बराबर आएगा, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आया। आपने वाई डाला, आंसर भी कितना आ गया, वाई, तो ये आइडेंटिटी क्या आ गया है, फंक्शन आ गया है, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है। ओके, और यहाँ पे ये तो फॉर वन के लिए, G1 के लिए हो गया है, तो जो फॉर टू है वो भी इसका इनवर्स है, तो एफ ऑफ G2 ये भी कितना आ जाएगा, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, आई वाई वाई के बराबर आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए के बराबर आ जाएगा। आई वाई मतलब कैपिटल वाई है, मतलब इसकी बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल है, G1 G2 इसके इनवर्स हैं, तो ये दोनों एफ ऑफ G2 निकालूं चाहे एफ ऑफ G1 निकालूं, ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर आएंगे। ओके, अब आप जानते हो कि एफ क्या है, 1 1 है, 1 1 है, तो हम यहाँ से एफ को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट G1 वाई ये किसके बराबर आ जाएगा, G2 वाई के बराबर आ जाएगा। अच्छा, एफ को क्यों हटा दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये साफ दे रखा है इन्वर्टिबल है, तो एफ 1 1 है, 1 1 है, तो यानी कि जो यहाँ अंदर लिखे होंगे, यदि एफ ऑफ G1 वाई एफ ऑफ G2 वाई के बराबर आया है और एफ 1 1 है, तो ये G1 G2 भी बराबर होंगे, क्योंकि मैंने बताया था एनालिटिकल मेथड में यदि एफ ऑफ 1x एफ 2x के बराबर आ जाए, एफ ऑफ 1x इसके बराबर है, एफ ऑफ 1x यदि एफ ऑफ 2 नहीं, ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, तो मैंने कहा 1 1 है तो x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ये तो हमें मालूम है ना कि ये क्या है, एफ क्या है, 1 1 है, तो एफ हम यहाँ से हटा सकते हैं, G1 वाई बराबर G2 वाई, दिस इंप्लाई दैट G1 बराबर G2, यानी कि जो हमने इसके दो इनवर्स माने थे, इसके एफ के दो इनवर्स माने थे G1 एंड G2, वो दोनों के आ गए हैं, बराबर आ गए हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई इन्वर्टिबल है तो उसका एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके एक से ज़्यादा इनवर्स आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है प्रूफ। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको गिवन है, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि एफ डिफाइन फ्रॉम, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1 2 3 से ABC में डिफाइन है, ABC में डिफाइन है, कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ 1 पे A आ रही है वैल्यू, एफ ऑफ 2 पे कितनी आ रही है, B आ रही है, एफ ऑफ 3 पे कितनी आ रही है वैल्यू, C आ रही है। ओके, एफ ऑफ 1 पे कितना है A, एफ ऑफ 2 पे B और एफ ऑफ 3 पे कितनी आई है वैल्यू, C के बराबर आई है। ओके, एंड फाइंड एफ इनवर्स एंड सो दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एफ के बराबर है। तो पहले उसने बोला एफ इनवर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या 1 1 है, तो 1 पे भी एक A आ रहा है, 2 पे आ रहा है B, 3 पे आ रहा है C, तो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट, यहाँ पे अगर इसको मैं A बोल दूँ, इसे मैं B बोल दूँ, तो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B, तो इसका मतलब ये 1 1 है। क्या ऑन टू है, तो यहाँ पे रेंज है A B C, रेंज के पार्ट हैं A B C, और टू डोमेन में भी A B C है, यानी कि ये ऑन टू B है। तो जो ये F है, तो F पहले कैसे डिफाइन है, आप लिखोगे यहाँ पे F डिफाइन है, 1 से A रिलेटेड है, 2 से B रिलेटेड है, और 3 से क्या रिलेटेड है, C रिलेटेड है। तो F इनवर्स, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो F इनवर्स A to 1 में डिफाइन हो रहा, और B से 2 में डिफाइन हो रहा, और C से 3 में डिफाइन हो रहा। तो यानी कि हमने इसका इनवर्स भी क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। तो पहला बात तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, कि यहाँ पे एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स तो हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब उसने बोला है एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एफ के बराबर आएगा, ये करना है। एफ इनवर्स इसके लिए इसे हमने क्या मान दिया, जी मान दिया, इसे क्या एज्यूम कर लिया हमने थोड़ा देर के लिए जी। तो उसने बोला एफ इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एफ इनवर्स को हमने माना है जी, तो हमें जी इनवर्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो जी इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो जी इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो A पे 1 आ रहा है, B पे 2 आ रहा है, C पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि जी क्या है, 1 1 है, साथ में कितना है यहाँ पे, जी के डोमेन में ABC है, जी के डोमेन में क्या है ABC, और ये कितना आ गया 1 2 3,
ये कितना आ गया है, जो उसका रेंज आ रहा है 1 2 3। तो एक फंक्शन मैं h ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज 1 2 3। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जी के डोमेन में ए बी सी है, उनकी डिस्टिंक्ट इमेज आई है 1 2 और 3, और h मैंने क्या एज्यूम किया है, h की वैल्यू कितनी है 1 2 3 एज्यूम की है। तो यानी कि फंक्शन जी भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, और जो उसका इन्वर्स होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स आ जाएगा 1 पे ए, 1 पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, और 2 पे कितना आ गया, बी आ गया, और 3 पे कितना आ गया, सी आ गया। तो ये क्या आ गया एक्चुअल में, जी इनवर्स आ गया। ये कितना आ गया एक्चुअल में, जी इनवर्स आ गया है। तो जी इनवर्स मतलब एफ इनवर्स आ गया है। ये कितना आ गया है, एफ इनवर्स, जी इनवर्स मतलब जी मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स आ गया है। अब एफ इनवर्स का इनवर्स देखो, ये किसके बराबर है, ये तो एफ के बराबर ही है, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो ये एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ गया है, एफ के बराबर आ गया है। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर होता है, क्योंकि एफ ही में तो ये आया था 1a 2b 3c आया था ना। तो एफ इनवर्स का इनवर्स कितना आ गया, 1a 2b और 3c आ गया, यानी कि ये एफ के बराबर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है यहाँ पे 11। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इन क्वेश्चन नंबर 12 इट इज गिवन, इन क्वेश्चन नंबर 12, in question number 12 it is given f defined from s to y an invertible function, it is given the function is invertible। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 that is f defined from s to y, f is defined from x to y, ये डिफाइंड है f, यानी कि that is x is a domain, x is a domain and y is a codomain, and y is codomain, so that the function f inverse of inverse is equals to f। हमें क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, f के बराबर आएगा। वी हैव टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव f इनवर्स टू इनवर्स, अगर इसका इनवर्स कैलकुलेट किया जाए ये f के बराबर ही आएगा। तो ये दिया है कि दिस इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन, ये क्या दिया है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। f क्या दिया है यहाँ पे, इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है। दैट मीन्स इफ f इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन देन दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1 एज वेल एज दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये इंजेक्टिव भी है, साथ में क्या है, सर्जेक्टिव भी है। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले f डिफाइन फ्रॉम x टू y, f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x से y में डिफाइन है। हमने अपनी तरफ से क्या एज्यूम किया कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। हमने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज डिफाइन फ्रॉम y टू x। ये कहाँ से डिफाइन है, y टू x में डिफाइन है। तो यदि ये क्या है, इन्वर्टिबल है, तो जो f इनवर्स आएगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, y टू x में। ये तो मैंने लेट किया ना, लेट g डिफाइन फ्रॉम y टू x। तो f इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, y टू x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, y टू x आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला हमें, f इनवर्स g के बराबर है। f इनवर्स किसके बराबर है, g के बराबर है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ g इनवर्स, तो g इनवर्स निकालूंगा मैं। तो g इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, g इनवर्स इज डिफाइन फ्रॉम x टू y। g इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, x टू y में डिफाइन होगा। ओके, तो g इनवर्स x टू y में डिफाइन है, तो g इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f इनवर्स का इनवर्स। f इनवर्स का इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, x टू y में डिफाइंड हो जाएगा। और x टू y में कौन डिफाइंड है आपका, ये f डिफाइंड है, ये कौन है, f डिफाइंड है। तो f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो गया, f के बराबर हो गया, यानी कि f डिफाइंड फ्रॉम x टू y। तो यानी कि f और f इनवर्स का इनवर्स आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो f इनवर्स का इनवर्स है, जो यहाँ से f इनवर्स होल इनवर्स है, ये किसके बराबर आ गया है, f के बराबर आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है, f के बराबर है। फर्स्ट हमने क्या किया, f डिफाइन था फ्रॉम s टू y, मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया, क्या g कहाँ से कहाँ डिफाइन है, y टू x में डिफाइन है। g कहाँ से कहाँ डिफाइन है, y टू x में डिफाइन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो f इनवर्स है, f इनवर्स वो किसके बराबर हो गया है, g के बराबर हो गया है। ये किसके बराबर हो गया है, g के इक्वल हो गया है।
ठीक है, ये हमने ऐसा डिफाइन किया था y टू x में कि f इनवर्स इसके बराबर आ जाए, g के बराबर आ जाए, तो f इनवर्स तो g के बराबर आ गया है। अब g इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, अगर g इनवर्स g y टू x में डिफाइन है तो g इनवर्स s टू y में डिफाइन होगा। g इनवर्स इसके बराबर है, तो यहाँ पे g क्या है आपका, f इनवर्स है, तो f इनवर्स का इनवर्स s टू y में हो जाएगा, बट s टू y में कौन डिफाइन है, s टू y में f डिफाइन है, तो f और f इनवर्स का इनवर्स क्या हो गए आपस में बराबर हो गए हैं, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, यदि f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, r टू r में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ f डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस x क्यूब होल पावर 1/3, देन f ऑफ f(x) आपको फाइंड आउट करना है, f ऑफ x फाइंड आउट करना है आपको। तो सिंपली देखो, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ f(x), तो जहाँ जहाँ पे f के आर्ग्यूमेंट में कौन है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, तो क्या करोगे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे कितना पुट कर लोगे, f ऑफ x पुट कर लोगे, तो वहाँ पे कितना पुट कर लोगे, f ऑफ x पुट कर लोगे। तो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, f के आर्गुमेंट में क्या है, f ऑफ x, तो जहाँ जहाँ पे x आया है वहाँ पे क्या पुट कर लो, f ऑफ x पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस f ऑफ x होल क्यूब होल पावर 1/3, इतना आ गया है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, अब यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डाल दो, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x का क्यूब का होल पावर 1/3, और इसका होल पावर कितना है 3 है, 1/3, तो यहाँ से 1/3 से 3 कैंसिल आउट, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा x क्यूब होल पावर 1/3, तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया x, तो फॉप x बराबर आ गया है x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है दैट इज f डिफाइंड फ्रॉम r माइनस 4/3 टू r, यानी कि ये यहाँ से यहाँ डिफाइन है। तो अब फंक्शन गिवन है आपको f ऑफ x 4x 3x प्लस 4, द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g डिफाइंड फ्रॉम रेंज f से कहाँ डिफाइंड है, r माइनस 4/3 में डिफाइंड है। तो उसने पूछा आपसे g ऑफ y कितना आएगा, g ऑफ y कितना आएगा, तो ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले ये क्या है 1 1 है या नहीं है, तो पहले तो ये देखो 1 1, इसे हम क्या करते हैं, ये 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लोगे x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस 4/3, माइनस 4/3 डोमेन का पार्ट नहीं है, डोमेन उसने इतना दिया है, डोमेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4/3 नहीं डाल पाओगे वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने किया f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, सो दिस इज 4x1 डिवाइडेड बाई 3x1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x2 डिवाइडेड बाई 3x2 प्लस 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बिकम 12x1 इंटू x2 प्लस 16x1 इज इक्वल्स टू 4 3 12 x1 x2 दैट इज 16x2, तो दिस विल गेट कैंसल आउट, 16 से 16 कैंसल आउट हो गया, x1 बराबर x2, सो दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 हो गया है। ओके, अब इसके इनवर्स के लिए पहले इसने क्या बोला है, यहाँ पे हमें इसका रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका रेंज कितना है यहाँ पे, तो रेंज यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, रेंज हमने कैसे कैलकुलेट किया इसका रेंज, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो रेंज इसका कितना आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, तो इसका रेंज वैसे आ जाएगा r माइनस 4/3, r माइनस 4/3 क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। हम इसका रेंज डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज कितना हो जाएगा 4 ओके, तो रेंज कितना है इसका, रेंज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रेंज ऑफ दिस फंक्शन मैंने कहा था रेंज इसका अगर कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा, अरे लीनियर बाई लीनियर है तो मैंने आपको बताया था इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है r माइनस जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशियो 4/3, तो इसका रेंज कितना है, इतना है। तो अब एक फंक्शन हमने g डिफाइन कर रखा है, g कहाँ से है, रेंज ऑफ f कितना है r माइनस
4/3 से लेके ये कहाँ डिफाइन है, r माइनस 4/3 में डिफाइंड है, जो कि क्या था, एफ का डोमेन था और ये किसका रेंज है, ये उसका रेंज है, किसका रेंज है, ये वाला एफ का रेंज है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे g ऑफ y कितना आएगा, तो सबसे पहले इनवर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये y बराबर दिया है आपको 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, ये गिवन है आपको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसे क्रॉस एक्स एंड वाई कर दोगे इंटरचेंज। एक्स एंड वाई इंटरचेंज करने पे यू विल फाइंड आउट कि ये बन जाएगा एक्स एंड वाई हमने क्या कर दिया, एक्स एंड वाई क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज। तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4y 3y प्लस 4 एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 3yx प्लस 4x इज इक्वल टू 4y। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, तो आपने इसे उठा के इस साइड भेजा, तो यानी y कॉमन आ रहा था, y कॉमन आने पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 4x। तो ये कितना आ गया 4 माइनस 3x। तो y की वैल्यू कितनी हो रही, इतना कैलकुलेट होके आ गया है। तो इतना कैलकुलेट होके आ गया है 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x, इतना कैलकुलेट होके आ गया है यहाँ पे ये। तो यही क्या बन गया आपका f इनवर्स x, यही कितना बन गया f इनवर्स x। जो f इनवर्स है वो क्या है, वो क्या हो गया आपका, वो बन गया है g ऑफ x। g ऑफ x कितना आ गया आपका, g ऑफ x, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, g ऑफ x। तो g ऑफ x कितना आ गया आपका 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x। तो gx कितना आ गया 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x। अगर मैं इसे g ऑफ y कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3y। तो ऐसा कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, एफ का इनवर्स आ गया है, दैट इज g ऑफ y इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.3 क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है।